वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट पीपल परसीव अबाउट यू। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं या आपको देखकर आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप एम्प्रेस से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप स्टार को चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपने एम्प्रेस को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं लोग आपको किस तरीके से देखते हैं। आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ कॉइन्स, नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 2 ऑफ कप्स, शुरुआत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द स्टार, एक्वेरियस एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस है। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, स्टार 2 दफे आया है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन, जेमिनी एनर्जी। और नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस, सेजिटेरियस एनर्जी, ये जुपिटर है। तो यहाँ पे जो है मुझे ऐसा फील हो रहा है बहुत सारे लोग जो है आपको एक स्टेबल पर्सन की तरीके से देखते हैं, रिस्क टेकर की तरीके से देखते हैं कि आप अपनी लाइफ में रिस्क लेना जानते हो और बड़े ही कैलकुलेटेड तरीके से या स्मार्ट तरीके से जो है वो रिस्क लेते हो और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हो। यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स भी है, 2 ऑफ कप्स भी है। जितने भी लोगों से आप प्यार करते हो, आपकी पर्सनैलिटी को देखकर या आप लोग जो है वो आपके बारे में ये सोचते हैं कि जितने भी लोग हैं आपसे जो प्यार करते हैं या आप उनसे प्यार करते हो वो उनके लिए आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो, कुछ हद तक पॉजिटिव भी हो। यहाँ पे जो है फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स सर्कल भी हो सकता है, इवन स्पाउस भी हो सकता है या बेबी भी हो सकता है। आप जो है वो सच सच बोलना पसंद करते हो, आपका जो माइंड है वो बहुत क्लियर है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। आप किसी के सामने जो है हाथ नहीं जोड़ते हो या मतलब जैसे होता है ना प्लीज कर दो और फिर जो है काम बन जाए, तो ऐसी एनर्जी नहीं है। आप वैल्यूज वाले पर्सन हो, मॉरल वैल्यूज आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, स्ट्रेंथफुल है और आप इस चीज़ को हमेशा एडमायर करते हो कि ऐसी वैल्यूज होनी चाहिए। ये नहीं कि जो है वैल्यूज जो है वो बिकाऊ हो गई, इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। नेक्स्ट सारा स्टार आया है, 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो स्टार जो है एक्वेरियस एनर्जी है, आप किसी की विश फुलफिलमेंट हो। स्टार जो है 2 दफे आया है। तो बहुत सारे लोग जो है आपके साथ रोमांटिकली आना चाहते हैं या फिर जो है आप उनके एज ए फ्रेंड ही क्यों ना आ जाओ, लेकिन वो जो है आपको एज ए फ्रेंड ही देखना चाहते हैं, अपनी लाइफ का एक हिस्सा जो है जरूर मानना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी वो महसूस करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स है, लोग आपको सक्सेसफुल और एक गुड कम्युनिकेटर की तरीके से देखते हैं कि आपको कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बहुत अच्छी तरीके से आता है और बहुत ही रिनाउंड तरीके की आपको नॉलेज है, जैसे कि इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग फैसिलिटी हो गई, जैसे अगर पायलट है या एविएशन इंडस्ट्री हो गई, तो जैसे कैबिन क्रू वाले हो गए या फिर जो है पायलट हो गए, को पायलट हो गए, और भी लोग होते हैं तो उनका इंश्योरेंस होता है, ट्रैवल इंश्योरेंस होता है। शायद पता हो कुछ लोगों को, कुछ लोगों को नहीं भी पता है क्योंकि उन्हें तो फ्लाई करना है। तो अगर कुछ हो जाता है, चाहे वो प्लेन के अंदर हो चाहे वो प्लेन के बाहर हो, तो उनका इंश्योरेंस ऑलरेडी होता है, हेल्थ इंश्योरेंस होता है प्लस ट्रैवल इंश्योरेंस होता है। तो उन सब चीज़ों की जो है आपको एक अच्छी पकड़ है, तो आपके पास नॉलेज जो है वो बहुत ज़्यादा गेन करने के लिए है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स है, आप अपनी लाइफ में जो है बहुत तेज़ी से पिकअप, या ये कह सकते हैं जैसे पिकअप तो खैर व्हीकल के लिए बोला जाएगा, बहुत तेजी से जो है वो ग्रो करते हो, ये मेरा कहने का मतलब था। ग्रोथ जो है चाहे फाइनेंशियल तरीके से हो चाहे स्पिरिचुअल तरीके से हो, बहुत तेजी से जो है वो ग्रो करते हो। जैसे बहुत सारे लोग जो है कुछ नेगेटिव चीज हो भी गई तो उसको जो है वो पीछे नहीं छोड़ पाते या लेट गो नहीं कर पाते। 50-50 साल या 40-40 साल या 10 साल जो है वो उसी के बारे में रो रहे हैं या रिपीट कर रहे हैं किसी के सामने। आपने जो है वो वहीं पे लोगों को छोड़ दिया, या जो भी सिचुएशन रही हो, अच्छी रही हो या बुरी रही हो, उसको छोड़ दिया और अपने दिमाग से जो है उस चीज को निकाला और अपनी जो है वो फोकस पे लग गए। तो ऐसी एनर्जी है आपकी और लोग जो है आपको इस तरीके से परसीव करते हैं या आपकी पर्सनालिटी को ऐसे देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स है। 3 ऑफ कप्स जो है वो यही एनर्जी है कि मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि आपके साथ जो लोग हैं या फ्रेंड सर्कल है या बहुत इनर सर्कल जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। आपके 4 या 5 लोग होंगे लेकिन जो दोस्त हैं वो पक्के हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। वो ये नहीं है कि चुगली कर रहे हैं, ऐसे वाले दोस्तों को आप दोस्त नहीं कहते हो कि यहाँ तो चुगली कर ली और पीठ पीछे जाके जो है कुछ और ही कर रहे हो या बुरा चाह रहे हो। ऐसे लोगों को आप अपने पास नहीं आने देते हो, बहुत सेलेक्टिव हो, चूजी हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्टार आया, मैजिशियन है, टेम्परेस है। बहुत सारे लोग जो है आपकी ब्यूटीफुल फेस को या फिजिकल अपीयरेंस को भी देखकर जो है मेस्मराइज्ड होते होंगे। आपने अपने आप को अच्छा मेंटेन कर रखा है,
आपकी जो भी एज हो, लेकिन आपने अच्छा मेंटेन कर रखा है, आप किसी के भी मतलब ऐसे नहीं कि हर समय जंक फूड खा रहे हो या उस चीज़ को, ऐसा भी नहीं है कि भूखे जा रहे हो, ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि ओवर ईटिंग कर रहे हो। तो एक जो बैलेंस्ड हेल्दी लाइफ होती है उस चीज़ को आप जी रहे हो, और उसमें जो है आपके पास पेट्स हैं या जो भी आपके नेचर से रिलेटेड चीज़ें हैं, चाहे वो फूल हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो पेट्स हों, तो उनको जो है बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। तो आपके अंदर वो ममता भी है, या ये कह सकते हैं कि वो अफेक्शन जो है वो है। नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन है। आप एक पावरफुल मैनिफेस्टर हो, जो आप लाइफ में चाहते हो वो आप क्रिएट करते हो, और आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, किस तरीके से चाहिए और क्यों चाहिए। तो उस चीज़ को जो है आप अपनी ज़िंदगी में लेकर आगे बढ़ना पसंद करते हो, और आपको भी कभी कभी लगता है कि जो मैंने मांगा वो मुझे मिल गया है। नेक्स्ट आ रहा है टेम्पल्स का कार्ड है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए आप मेहनत नहीं करते हो, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, और पेशेंस भी जो है वो रखते हो, धैर्य रखते हो। बहुत ज़्यादा जो है आपके अंदर विज़डम है, क्योंकि जुपिटर आया है, तो जुपिटर जो है वो आपका जो है वो 10th हाउस में हो सकता है, तो करियर में या जॉब में भी जो है आप बहुत अच्छा कर पाते होगे। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी एग्जिस्ट करती है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो यहाँ पे एम्प्रेस आया है, शक्ति, नेक्स्ट आ रहा है द सन, और नेक्स्ट आ रहा है द फूल। तो यहाँ पे सन आया, लियो एनर्जी, फूल जो है वो एक्वेरियस एनर्जी। मैंने पहले ही कहा था रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, विदूषक हो आप, समझदार हो बहुत ज़्यादा। तो आपके अंदर जो ये डिसिप्लिन है, या योगा आप करते होगे या डिसिप्लिन आप रखते होगे, वही बैलेंस्ड लाइफ स्टाइल है। ये नहीं कि पैसा हो गया तो सब कुछ जो है मैं कुछ भी खरीद सकता तो मैं कुछ भी खाऊंगा, तो अपने हेल्थ को तरफ जो है वो कंसर्न्ड हो। ऐसी एनर्जी नहीं है कि आपने आज जो है वो ये सब कर रहे हो, फिर जो है वो डॉक्टर को जाके, मतलब एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मान लो आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रहे हो, बहुत ज़्यादा, कभी कभी खा लिया अलग बात है, बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रहे हो, फिर जो है आपने जो है अपने शरीर का वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन कर लिया, फिर आप जिम जा रहे हो या डॉक्टर के पास जा रहे हो उसको रिड्यूस करने के लिए। ऐसी बेवकूफ़ी आप नहीं करते हो। आपको पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है और मुझे किस तरीके से बैलेंस तरीके से रहना है, और अपनी हेल्थ का, अपने मेंटल हेल्थ का, सब चीज़ों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ रहा है एम्प्रेस है। आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी या केयरिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। जो भी आपका जेंडर हो, आप बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, खासकर जो पेट्स हैं, पेट्स के जो पपीज़ हो गए या बच्चे हो गए, उनसे भी आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। तो लोग जो है आपकी पर्सनैलिटी को इसी तरीके से देखते हैं। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। सेल्फ रिस्पेक्ट, आपके लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। क्लैरिटी, आप क्लियर हो अपने माइंड में, आपको क्या करना है क्या नहीं करना। नेक्स्ट आ रहा है फाइनेंशियल हेल्थ, और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए अबंडेंस। तो आप इस चीज़ पे काम करना पसंद करते हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे प्रोटेक्शन भी है। एक और ले लेते हैं यहाँ पर, मैरिज। तो मैरिज जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंस रखती है, और उस चीज़ को ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ लोगों को लिए दिखाने के लिए मैरिज है, अंदर से भी जो है वो खोखला रिश्ता ना हो। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी, और लोग आपको इसी तरीके से परसीव करते हैं। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पे जो है वो एक क्रॉस आया है, सीजर आई है, स्पिरिचुअल चार्म आया है, और ओम आया। काफी स्पिरिचुअल हो आप। जो लोग आपके लिए सही नहीं है उनको आप कट डाउन करते हो। आप हर रिलीजन की जो है वो सेवा करने, या पे, या फिर ये कह सकते हैं कि इज्जत करते हो। और ये रिलीजन के कहने का मतलब ये नहीं है कि XYZ जो है वो लड़ रहे हैं तो उसमें खुशी महसूस कर रहे हो या बहुत अच्छा महसूस कर रहे हो। हर रिलीजन में जो है वो अच्छी बातें ही सिखाई जाती हैं। बाकी सब जो है वो पॉलिटिक्स के लिए या अपने फायदे के लिए उसे तोड़ा या मरोड़ा जाता है, और आप उस चक्कर में नहीं पड़ते। तो बहुत समझदार हो, वाइज पर्सन हो। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग आपके लिए। गुजारिश गजनी मूवी का है, आपको पसंद हो सकता है। और नेक्स्ट आ रहा है तू मेरी दोस्त है, युवराज मूवी का। तो इस तरीके के गाने आपको पसंद हो सकते हैं, या लोग जो है वो आपको इस तरीके के डेडिकेट करना चाहते हैं। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। पाइल नंबर 2, अगर आपने स्टार को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कि लोग आपको किस तरीके से परसीव। यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है द वर्ल्ड। अच्छे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 10 ऑफ कॉइंस, टॉरस होगो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट स्कॉर्पियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स, और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स। ओके, तो चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। लोग आपको इस तरीके से कट थ्रोट की तरीके से देखते हैं। आप फालतू की बकवास सुनना पसंद नहीं करते हो, ना ही जो है फालतू के लोगों को
एंटरटेन करना पसंद करते हो। नेक्स्ट चीज़ है कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, किंग ऑफ कॉइन्स भी आया है, किंग ऑफ कप्स भी आया है। तो आपके अंदर एक फायरी टेम्परामेंट भी है, इमोशंस भी है और प्रैक्टिकलिटी है। तीनों का जो है एक अच्छा बैलेंस आपके पास है। ये नहीं कि किसी ने कह दिया तो आप इमोशनली हो गए, ये नहीं कि जो है आपको किसी ने लड़वाने की कोशिश करी तो आप लड़ ही पड़े, अपनी समझदारी आप दिखाओगे। और ये नहीं कि आप प्रैक्टिकल सेंस में कोई जो है वो डिसीजन ही नहीं ले पाए, खासकर फाइनेंसेस को लेकर। आपको ये तीनों का जो है बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस आता है और किस तरीके से लाइफ को जीना है वो चीज़ भी आपको अच्छे तरीके से आती है। नेक्स्ट आ रहा है द वर्ल्ड का कार्ड है, 10 ऑफ कॉइन्स आया है, किंग ऑफ कप्स आया। आप फैमिली ओरिएंटेड हो, आपको वर्ल्ड घूमने की इच्छा होगी, या फिर जो है जो भी आपका वर्ल्ड है, जिस परिवार को आप अपना मानते हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव आप रहोगे। आपके लिए जो है वो अपना काम भी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। आप लेजी पर्सन नहीं हो, ये नहीं है कि बस तनख्वाह मिल जाए बाकी काम ना करना पड़े, ठीक है? तो ऐसा नहीं है, आपका डेडिकेटेड हो और उसमें इम्प्रूवमेंट जो है वो हर समय करना पसंद करते हो। ज़्यादातर लोगों को ये होता है कि एक्स वाई जेड अमाउंट आ जाए, फिर क्या काम करने की ज़रूरत है, आराम से टाइम पास करो। वो ये नहीं सोचते हैं कि उससे फ्यूचर जनरेशन जो है वो ख़राब होती है, उससे जो है वो आप गलत एग्जाम्पल सेट करते हो। आप इतने सेल्फिश नहीं हो। जो आप, क्या बोलूँ अब मैं मतलब नेगेटिव चीज़ नहीं बोलना चाहती, जो फ़र्क इंडियंस में और जापानीज़ में फ़र्क है अबाउट वर्क, वो चीज़ यहाँ पे एग्ज़िस्ट करती है। तो आप एक जाप इंडियन हो गए के भी, या आपका जो वर्क कल्चर है या वो जापानीज़ की तरीके से कि काम ज़्यादा करना है और जो भी इम्प्रूवमेंट करनी है, वो करनी है। और ऐसा नहीं होता कि वहाँ पे भी जो है कोई लेज़ी पर्सन नहीं होगा या इंडिया में सारे लेज़ी पर्सन है, ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ। पर्टिकुलर जो मेजॉरिटी है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है? नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 10 ऑफ कॉइन्स है, किंग ऑफ कप्स है, किंग ऑफ कॉइन्स है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, जजमेंट है, एस ऑफ वॉन्ड्स है और नाइट ऑफ कप्स है। आपके लिए इमोशनल सेंस जो है वो हैप्पीनेस से रिलेटेड है। वो सोशल जो सोसाइटी ने नॉर्म बना रखा है, किसी से भी शादी कर लो या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या आप ये कर सकते हो या वो कर सकते हो, उस पे आप चक्कर में नहीं आते हो। आप किसी के चक्कर में नहीं आते हो, आप बहुत समझदार हो। आपको जो है एडवेंचरस नेचर होगा आपका, आपको ड्राइव करना, लॉन्ग ड्राइव पे जाना, बंची जंपिंग करना या पैराग्लाइडिंग करना, इन सब चीज़ों का शौक होगा, या ट्रैवल आप करते होगे, या स्टेट टू स्टेट जो है वो आपने ट्रैवल किया होगा। चाहे वो कोई काम ही क्यों ना हो, लेकिन आपको जो है वो नए लोगों से बात करना, या पब्लिक डीलिंग आपकी हो सकती है। आप इंश्योरेंस में जो है काम कर सकते हो कंपनी में, या फिर जो है बैंकिंग सेक्टर से, फाइनेंशियल सेक्टर से जो है वो काम कर सकते हो, तो ऐसी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है जजमेंट का कार्ड आया, एस ऑफ वॉन्ड्स है और नाइट ऑफ कप्स है। आपको रियलाइजेशन है कि आपकी लाइफ में आपकी अपनी क्या इंपॉर्टेंस है। लोगों की तो इंपॉर्टेंस है ही है, लेकिन आप अपने आप को डिग्रेड नहीं करते हो, डीमोरलाइज नहीं करते हो। ये नहीं करते हो कि आज मैंने कुछ कह दिया तो कल जो है वो कुछ और हो गया, इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स है, नाइट ऑफ कप्स है। तो एस ऑफ वॉन्ड जो है वो भी यही एनर्जी है कि आप अपनी लाइफ को, डेस्टिनी को खुद क्रिएट करना चाहते हैं, एक्शन ओरिएंटेड हो। आप जो है वो लेथार्जिक नहीं हो, लेजी नहीं हो, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते हो, आज का काम कल पे, कल का काम परसों पे, ऐसा नहीं करते हो आप। आप जो है वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट हो। तो इस तरीके की एनर्जी है और आपको जो है वो लोग इस तरीके से देखते हैं। आपका जो फैशन सेंस है वो भी बहुत ज़्यादा मार्वलस है। आपको जो है विंटेज चीज़ें, या फिर जो है अलग, अगर आपका ट्रैवल से रिलेटेड जॉब है, तो आप जो है डिफरेंट कंट्रीज़ में जाकर वहाँ पे जो है नई-नई जो चीज़ें होती हैं, जो अलग चीज़ें होती हैं, जो हमारे देश में बिल्कुल नहीं मिलती हैं, या हमारे कल्चर से बिल्कुल मेल नहीं खाती हैं, किसी भी देश की हो सकती है, तो उसको जो है वो लेकर आना या उसको घर में सजा कर रखना, इस तरीके की चीज़ है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है आपको जो है मंगोलिया या फिर रशिया जाने का शौक होगा, इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है और आप जो है वो ठंडे इलाके में जाना पसंद करोगे। आपको घूमना है कि बहुत ज़्यादा जो ठंडा इलाका होता है, या जैसे आइसलैंड हो गया या ग्रीनलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया, तो वहाँ पे जैसे ठंड पड़ती है, तो आप उस चीज़ को सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्सपीरियंस करना चाहते हो। ये नहीं कि वहाँ सेटल होना है, लेकिन आपको एक्सपीरियंस करने की इच्छा है, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम्पल्स होते हैं या घूमने-फिरने का एग्ज़ाम्पल होते हैं, वो बहुत वाइब्रेंट होते हैं। ऐसे नहीं होते कि एक्स, वाई, ज़ेड जो है वो पास ही के सिटी में आप चले गए, क्योंकि सिटी में जो है आप दूसरी सिटी में चले जाओगे, बेशक कल्चर चेंज हो सकता है, खाना-पीना चेंज हो सकता है, लेकिन वेदर तो चेंज नहीं हो पाएगा ना। एक स्टेट में जो है ऑलमोस्ट सिमिलर वेदर ही होता है। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे। लेकिन आप जो है वो अलग-अलग चीज़ों को या एक्सट्रीम लेवल की चीज़ों को भी एक्सपीरियंस करने की इच्छा रखते हैं। तो उसी को मैं जो हूँ एक्साइटमेंट या एडवेंचरस नेचर कह रही हूँ, और लोग आपको इस तरीके से भी परसीव करते हैं। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। यहाँ पे आ रहा है द स्टार, तारा। नेक्स्ट आ रहा है द चैरियट, रथ। और नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस, अर्धनारीश्वर। तो आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी है, लेकिन ढोंग वाली नहीं है, घंटी
भगवान के सामने घंटी तो बजा रहे हो और सोच रहे हो कि पड़ोसी ने जो है वो आज गाड़ी ले ली, पता नहीं उसका जो है सर्वनाश हो जाए, और ऐसी आंटियां होती हैं, बहुत सारी होती हैं, तो वो वाली एनर्जी आपकी नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे चेरियट आया है, तो चेरियट भी जो है वो यही एनर्जी है कि आपका फोकस है, आप डिटरमाइंड हो और उस चीज को अचीव करने के लिए आप पूरा जो है वो 1000% लगाने के लिए कोशिश में हो, क्योंकि आपका हो, जैसे मैंने कहा कि आप फाइनेंशियल सेक्टर से या बैंकिंग सेक्टर से या इंश्योरेंस कंपनी से जो है वो काम करते होगे, हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, या आप साइंटिस्ट हो सकते हो या रिसर्चर हो सकते हो, कि उसमें गिव अप करने की जो है वो कंडीशन नहीं होती है। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है, और आपको जो है कॉमर्स या पैसे की बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी, और जिस भी नॉलेज को या आपने लाइफ में जो भी एक्सपीरियंसेस किए हों या फिर आपके पास डिग्रीज हो, उन सब का मिश्रण जो है, या आप जो है उसको इम्प्लीमेंट करते हो अपनी लाइफ में। जैसे कि अगर सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, अगर आपने मेडिकल साइंस पढ़ी है, ज़रूरी नहीं आप लास्ट में डॉक्टर बने हो, आपने अपनी लाइन चेंज भी कर दी हो, लेकिन आपने जो पढ़ा था उस समय, उस चीज़ को आप अपनी लाइफ में या अपनी फैमिली में इम्प्लीमेंट करते हो, तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है कि मुझे जो है इस तरीके से बिहेव करना चाहिए या अपनी हेल्थ का इस तरीके से ध्यान रखना चाहिए। तो वो चीज़ है, आपके अंदर लाइफ को जीने का एक कह सकते हैं जुनून है, और उसको अच्छे तरीके से जीना है। ये नहीं कि टाइम कट रहा है, कट जाए, बस चल जाए, वो वाली एनर्जी यहाँ पे नहीं है। और स्टार कार्ड आया है, आपको जो है आप लोगों को इंस्पायर करते हो, और आपके अंदर एक इनर पीस है जो कोई और छीन नहीं सकता, और लोग आपको इसी तरीके से परसीव करते हैं, और आपकी हाई बाउंड्रीज है। बहुत कम लोग जो है वो आपके घर में या आपसे जो है बहुत ही नज़दीकी से या क्लोजनेस में आपको जान सकते हैं, और वो प्रिविलेज है एक तरीके से, या हैप्पीनेस की तरीके से आप अपना हैप्पी टाइम रखना पसंद करते हो, सिंपल लिविंग में आप विश्वास रखते हो, बहुत ज़्यादा शो ऑफ में विश्वास आप नहीं रखते हो, बजाय आपके पास बेहद धन हो उसके बावजूद आप शो ऑफ करना पसंद नहीं करते हो। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो यहाँ पे आ रहा है वर्दीनेस, आपको अपनी कीमत पता है और आप सेटल नहीं होते किसी के लिए भी ऐसे ही। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस आ रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस हैं। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस, न्याय के आप साथी हो, आप जो है वो अन्याय करना पसंद नहीं करते हो, ना अपने ऊपर ना किसी और के ऊपर। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए लव इज कमिंग, तो जितने सिंगल लोग हैं उनके लिए ये चीज़ है, या लव जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है। नेक्स्ट आ रहा है कमिटमेंट, कमिटमेंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए बाउंड्रीज, जैसे मैंने कहा था बहुत हाई बाउंड्रीज है, आप उसी तरीके से जो है वो बिहेव करते हो, और आप स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा हो, आपको पता है वाइज हो आप, उन सब चीज़ों में जो बेकार की चीज़ें हैं उसमें जो है टाइम वेस्ट नहीं करते हो। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पे जीसस क्राइस्ट का क्रॉस आया है और फ्लावर आया है, कुछ और भी देख लेते हैं। यहाँ पर आ रहा है एक कैमरा आया है, फोटोग्राफी का शौक हो सकता है, या सोशल मीडिया पे आप आते होगे लेकिन कम आते होगे, और अगर आते भी हो तो हंसी मजाक वाला जो है वो रील्स हो गई या बाकी चीज़ें होगी वो शेयर करते होगे। नेक्स्ट आ रहा है जुपिटर आया है, विजडम है, आपको पता है क्या चाहिए, कैसे चाहिए, क्यों चाहिए। और यहाँ पे डायमंड आया, तो डायमंड जो है वो प्रेशर से और टाइम के हिसाब से जो है वो बनता है, कोयले से ही जो है वो डायमंड बनता है, लेकिन इतना ज़्यादा प्रेशर मेटामॉर्फिज्म होता है, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन आया था वो चीज़ जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, और आप जो है वो डायमंड की तरीके से शाइन करते हो। आपकी एनर्जी ऐसी है जो कोई और जो है वो कॉपी नहीं कर सकता, ना ही मैच कर सकता है। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग आपके लिए। हमराह, और नेक्स्ट आ रहा है चांदनी, परंपरा ठाकुर ने गाया है, तो देख लेना कौन सा गाना है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।